नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द नर्व अकेडमी में। आपका जो एग्ज़ाम है 25 मई को होने वाला है, उसको देखते ही हमने स्टार्ट किया है वन रक्षक सुपरफास्ट जीके की क्लास, जिसमें हम सभी विषय जीके जीएस के सभी विषय के मिक्स क्वेश्चन की सीरीज़ को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इलाहाबाद अधिवेशन 1929 में किसे कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यानी कि इलाहाबाद, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इलाहाबाद अधिवेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1929 में। इसमें कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या सरदार वल्लभ भाई पटेल, किसे चुना गया था? तो इसका जो सही जवाब है वो है जवाहरलाल नेहरू, इनको चुना गया था। ये जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था, ये पूर्ण स्वराज की मांग के लिए हुआ था। किसमें? पूर्ण स्वराज। आपसे ये भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया था। यानी कि जो हमारी प्रस्तावना है उसमें पूछा है कि समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया था। 1950 में, 1976 में, 1962 में, 1985 में, कब जोड़ा गया था? तो ये इसका जो सही जवाब है वो है 1976, 1976 में जो है समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था। कौन से अमेंडमेंट द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां जो अमेंडमेंट है उसके द्वारा ये जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। यानी कि यहाँ से पूछा है कौन सी नदी है जो रिफ्ट वैली यानी कि से होकर गुजरती है। गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी। तो कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। इसका सही जवाब है नर्मदा नदी, जो कि विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच की रिफ्ट वैली, यानी कि दो पर्वत है, एक तरफ विंध्य पर्वत और दूसरी तरफ सतपुड़ा है, तो इन दोनों के बीच से जो है होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति किसके द्वारा नियंत्रण की जाती है। इकोनॉमिक्स का सवाल है जिसमें पूछा है कि मौद्रिक नीति है उसका नियंत्रण किसके हाथ में रहता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आरबीआई। ये है आरबीआई के नियंत्रण में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में इंसुलिन किस अंग द्वारा स्त्रावित होता है। जो इंसुलिन होता है वो कौन सा अंग स्त्रावित करता है? यकृत, अग्नाशय, गुर्दे यानी कि किडनी, हृदय यानी कि हार्ट। तो इसका जो सही जवाब है वो है अग्नाशय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइमन कमीशन भारत कब आया था। वन लाइनर क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है। आपसे पूछा है कि साइमन कमीशन भारत कब आया था। 1919 में आया था, 1927 में आया था, 1935 में आया था या 1942 में आया था। तो इसका जो सही जवाब है वो है 1927। 1927 में साइमन कमीशन भारत आया था। पूरे देश में इसका विरोध हुआ था। जो साइमन कमीशन आया था इसका क्या है, पूरे देश में विरोध दिया था और स्लोगन भी दिया गया था, साइमन गो बैक। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से जो कमीशन है उसमें साइमन गो बैक के नारे लगाए गए थे, तो साइमन कमीशन में ही लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है। ये अभी हाल ही में जो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था कि लोकसभा का कार्यकाल कितना है। तो इसका जो सही जवाब है वो 5 वर्ष। लोकसभा का कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। लेकिन इमरजेंसी में बढ़ाया जा सकता है। यानी कि इमरजेंसी आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया कि इसका कार्यकाल बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन एक ही कंडीशन वो है इमरजेंसी में। इसके बाद है ट्रोपोस्फीयर कौन सी परत है। ज्योग्राफी का क्वेश्चन है कि ट्रोपोस्फीयर कौन सी है, सबसे ऊपर की है, सबसे नीचे, मध्य या दूसरी। तो इसका जो सही जवाब है वो है सबसे नीचे। ट्रोपोस्फीयर जो है सबसे नीचे की परत है। कल हमने जाना था सबसे ऊपरी परत के बारे में, आज हमने जाना कि सबसे नीची परत के बारे में जो है ट्रोपोस्फीयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। तो इसका जो हिंदी अर्थ है वो है राजकोषीय घाटा। यानी कि आपसे पूछा है कि राजकोषीय घाटा क्या होता है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा क्या है? आय व्यय में अंतर है, आयात निर्यात, उत्पादन या निवेश, किसमें है? इसका जो सही आंसर है वो है आय व्यय में अंतर। यानी कि राजकोषीय घाटा का आंसर क्या है? आय व्यय में अंतर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी। कल हमने डीएनए का फुल फॉर्म देखा था, आज हम जानेंगे कि डीएनए की खोज किसने की है। तो इसका जो जवाब है वो है वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए की खोज की है। 1935 अधिनियम की विशेषताएं क्या है। स्वतंत्रता है, संघीय व्यवस्था है, अधिकार है, आपातकाल है। इसका जो सही आंसर है वो है संघीय व्यवस्था, यानी कि 1935। देखिए अभी आपका एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम फटाफट करते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि एक क्वेश्चन में हमने 5 से 10 मिनट ले लिए। आपको क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका रिविज़न होगा, इसलिए हम जल्दी जल्दी क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, जिससे आपका भी समय बचेगा और आपको ज़्यादा क्वेश्चन भी मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी किसके लिए बेस्ट है। यानी कि जो काली मिट्टी
उत्पादन में सबसे किसके अच्छे लिए है? गेहूँ के लिए है, चावल, कपास या जूट, किसके लिए है? तो जो काली मिट्टी है वो एक कपास के लिए। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और आगे भी संभावना है, तो आप इसको देखते हुए चलिएगा। आप इसके जैसे हमने ये रिवीजन का अंतर क्या है, आपने काली मिट्टी जानी, तो आप जो भी और मिट्टी है, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, इनके बारे में भी देख लेना कि कौन सी मिट्टी किसके लिए उपयोगी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, रेपो रेट क्या है? रेपो रेट दर क्या है? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। टैक्स है, आरबीआई लोन रेट है, बैंक प्रॉफिट है या निवेश है? तो रेपो रेट क्या है? इसमें क्या होता है, जो आरबीआई लोन रेट इसके अंतर्गत रखा जाता है। जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेपो रेट बढ़ता है, ये लोन्स महंगे हो जाते हैं, यानी कि जब जो आरबीआई है उसका क्या बढ़ता है, रेपो रेट बढ़ता है, तो क्या हो जाता है, लोन जो महंगे हो जाते हैं, तो उसको इसमें बताया गया है। नेक्स्ट है, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बायोलॉजी का सवाल है। 2, 3, 4 या 5? इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन सी, इसमें 4 चैम्बर होते हैं। हमारी हृदय जो है उसमें 4 भाग होते हैं। आगे है, दांडी मार्च कब हुआ था? आपसे पूछा है दांडी मार्च कब हुआ? पॉलिटी हिस्ट्री दोनों में अंतर्गत ये सवाल आता है। तो कब हुआ था? 1920 में हुआ था, 1930 में, 1942 या 1919 में? तो इसका जो सही जवाब है वो है 1930। दांडी मार्च जो है 1930 में हुआ था। इसमें जो है महात्मा गांधी ने 78 लोगों के साथ, यानी कि 78 लोगों के साथ क्या किया था, 240 मील की पैदल यात्रा करके सॉल्ट लो, यानी कि जो नमक था उसको तोड़ा था। नमक के बारे में ये है, यानी कि दांडी मार्च किसके लिए है? तो नमक के ऊपर आपसे भी ऐसे भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का कार्यकाल यहाँ पे पूछा है। हमने लोकसभा का कार्यकाल देख लिया, अब राज्यसभा का कार्यकाल क्या है? तो इसका जो कार्यकाल है वो है 6 वर्ष, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एल नीनो किससे जुड़ा है? एल नीनो किससे जुड़ा हुआ है? भूकंप से, समुद्र तापमान, प्रदूषण, ज्वालामुखी, किससे जुड़ा हुआ है? तो एल नैनोमीटर जो है वो समुद्र तापमान से जुड़ा हुआ है। पैसिफिक ओशियन का टेम्परेचर बढ़ता है, इंडिया में रेनफॉल पैटर्न डिस्टर्ब होता है, यानी कि समुद्र तापमान, हमने इसके बारे में जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति किससे जुड़ी है? यानी कि जो हरित क्रांति है वो किससे जुड़ी हुई है? उद्योग से है, कृषि से है, शिक्षा या विज्ञान, किससे है? तो ये है कृषि से जुड़ी, हरित क्रांति कृषि से जुड़ी हुई है। वहीं है विटामिन सी, बायोलॉजी का सवाल है। विटामिन सी का नाम क्या है? यानी कि इसमें आप क्या है, सभी विटामिन के नाम जो होते हैं उनको याद कर लेना। इसमें पूछा है कि विटामिन सी का जो नाम है वो क्या है? तो इसमें जो है एस्कॉर्बिक एसिड, इसका जो ऑप्शन है वो है सी, एस्कॉर्बिक। तो ये हमारी आज की क्लास है जिसमें हमने 19 क्वेश्चन को देखा। आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए आप ज़रूर उनको एनालाइज करिए। ऐसा नहीं कि आप बस इसको देख लिए, क्वेश्चन कर लिए। आपको क्या है, जो क्वेश्चन आपके गलत हुए उनका एनालिसिस करना है, यानी कि क्यों गलत हुए उनके बारे में फिर और जानना है। तो हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।